हूँ निकुंज मेहता, फाउंडर ऑफ मिशन साइनिंग नो संस्थापक। मैं आपको एक संजीवनी क्रिया जो मेरे गुरुदेव ने मुझे नामदान दीक्षा के दिन सिखाई थी, और शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन मेडिटेशन करते 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 कम से कम 30 साल तक मेडिटेशन करते करते मुझे एक दिन साक्षात्कार का अनुभव हुआ। इसके बाद में मैं रोज़ स्वर्ग की यात्रा करता हूँ, चाहे आप माने या न माने, लेकिन ये संजीवनी क्रिया मैंने स्वर्ग में भी गुरुदेव ने मुझे सिखाई है। मैं इसलिए संजीवनी क्रिया आपको बताने जा रहा हूँ कि वो आपको नया जीवन दे सकती है, सजीवन कर सकती है, पूरे शरीर को चार्ज कर सकती है, आपके सपने को भी साकार कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। परमात्मा से निकली हुई है, परमात्मा ने बनाई रीत है, सब धर्मों ने अपनाई हुई रीत है, सब संतों ने बयान किया वही रीत है, कोई नई रीत नहीं है। लेकिन वो हमको उजागर करती है, जीवन को उजागर करती है, सजीवन करती है, अपने अंगों को चार्ज करती है, बहुत कुछ करती है, सपने भी साकार कर लेती है। तो इसलिए इसका नाम सजीवन क्रिया रखा गया है। ये मेरा बनाया हुआ नाम नहीं है, गुरुदेव ने खुद ने संजीवनी क्रिया ऐसा करके बनाया है। तो संजीवनी क्रिया मैं समझाऊँ इससे पहले मैं परमात्मा के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। परमात्मा क्या है? सब लोग जानते हैं कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है। परमात्मा प्रेम स्वरूप है। परमात्मा के दो फॉर्म है, एक है आवाज़ है, दूसरा प्रकाश है। परमात्मा में अंदर आवाज़ है, बहुत मीठा म्यूज़िक है, और प्रकाश भी है, स्वयं प्रकाशित है, उसको कोई प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, और आवाज़ भी स्वयं आवाज़ करता है। तो परमात्मा प्रेम स्वरूप है, और परमात्मा का दो फॉर्म है, उसमें एक है आवाज़ है, दूसरा है प्रकाश है। हमारे सबके तीसरे तिल के भीतर जो आत्मा रहती है, उसको परमात्मा हर एक सेकंड उसको चार्जिंग करते हैं। वहाँ मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ भी आ रही है, और स्वयं प्रकाशित है। इसी दूसरे कोई प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डिटेल में समझाऊंगा। आज मैं थोड़ा आवाज़ के बारे में ही समझाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी ये जो संजीवन क्रिया है वो बाद में समझाऊंगा। लेकिन पहले परमात्मा का जो आवाज़ की ताकत है उसको समझाने जा रहा हूँ। तो इस आवाज़ से आप कोरोना तो क्या, कोई भी बीमारी से बच सकते हैं। कोरोना नहीं, कोई भी बीमारी से बच सकते हैं, कोई भी सपने साकार कर लेते हैं। ये आवाज़ में इतनी ताकत है, ये आवाज़ में इतनी ताकत है, क्योंकि परमात्मा का खुद का आवाज़ है। सब संतों ने स्वीकार किया है कि आवाज़ में ताकत है। परमात्मा की जो आवाज़ है इसमें ताकत है। आप रोजिंदा ज़िंदगी में देखेंगे, मैं आवाज़ के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ कि रोजिंदा ज़िंदगी में आप देखेंगे कि जब कोई एक चिड़िया जो होती है, जब वो बोलती है, ची ची करती है, तो वो दूसरी चिड़िया को कुछ कह रही है, मतलब वो कम्युनिकेट कर रही है। लेकिन वो क्या कह रही है हमको पता नहीं है, लेकिन ज़रूर वो दूसरी चिड़िया को कुछ कह रही है। तो ये भी एक आवाज़ है जो चिड़िया करती है। एक दूसरा भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जब कोई कुत्ता भौंकता है,
जब कोई कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर भौंकता है या कहीं अजीबोगरीब देखता है तो भी भौंकता है, तो ये कुछ कह रहा है, क्योंकि उसको हमारे जैसी जबान नहीं है, लेकिन ये कुछ बोल रहा है। हम नहीं समझ पाते इसकी जबान को, ये क्या कहने जा रहा है, लेकिन दूसरा कुत्ता समझ लेता है कि ये क्या बोल रहा है। हम नहीं समझ सकते, हम खाली सोचते हैं कि ये भौंक रहा है, लेकिन उसके भौंकने में मीनिंग है, लेकिन हम उसको समझ नहीं सकते। तो ये भी एक आवाज़ है। जो कुत्ता भौंकता है वो भी आवाज़ है, चिड़िया जो चींची करती है वो भी आवाज़ है, वो कम्युनिकेट करती है। इससे भी ज़्यादा एक और एग्जाम्पल ले ले। आपने सांप को देखा होगा और सपेरा को भी देखा होगा। तो जब सपेरा कोई बीन बजाता है तो किंग कोबरा या कोई भी नाग या जानवर झूमने लगते हैं, डोलने लगते हैं। आप सब ने देखा होगा कि कोई सवेरा जब बांसुरी बजा रहा है, कुछ बीन बजा रहा है, तो किंग कोबरा यानी कोई भी सांप अपने आप नाचने लगता है, नाचना शुरू करता है, क्योंकि उसकी वश में नहीं है। तो वो भी एक मीठा से मीठा आवाज़ है, जो सांप भी नाचने लगता है, ऐसे जहरी जानवर भी नाचने लगता है। तो आवाज़ में ताकत है और आवाज़ कम्युनिकेट करता है, यानी कुछ समझाता है दूसरे को। इससे भी ज़्यादा एक एग्जांपल ले ले कि जैसे अगर हम कहीं भूल-भुलामणी में हो जाए, कोई निर्जन जगह से चला जाए और कोई वस्ती नज़र नहीं आए, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि कहीं बत्ती तो नहीं जल रही है, कहीं पर बत्ती तो नहीं जल रही है, कहाँ से आवाज़ तो नहीं आ रही है, ऐसा आप ध्यान करेंगे। और फिर जिस जगह पर कुछ प्रकाश दिखाई देता है या कोई आवाज़ आ रहा है, तो आप धीरे से वो सोर्स ऑफ वॉइस, वो आवाज़ कहाँ से आ रहा है या प्रकाश कहाँ से आ रहा है, मानो कोई बस्ती है यहाँ पर, तो आप ढूंढते ढूंढते इस दिशा में आगे जाते हैं। तो आवाज़ हमें डायरेक्शन भी देता है कि सोर्स ऑफ वॉइस कहाँ है, सोर्स ऑफ आवाज़ कहाँ है, कहाँ से वो आवाज़ आ रही है। तो इंसान धीरे 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 उस आवाज़ को पकड़ते पकड़ते आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ बस्ती होती है। इससे भी ज़्यादा कोई अच्छा वॉइस का उदाहरण ले ले, आवाज़ का ले ले कि आवाज़ में ताकत है। जैसे कोई बहुत बड़ा ज़बरदस्त म्यूजिशियन अगर कुछ गा रहा है, बहुत अच्छा कुछ गाना गा रहा है, कोई ज़बरदस्त म्यूजिशियन कुछ गा रहा है, तो हम भी कंट्रोल में नहीं रह पाते, हम भी झूमने लगते हैं, हम भी झूमने लगते हैं, क्योंकि म्यूज़िक में ताकत है, आवाज़ में ताकत है। लेकिन ये जो म्यूजिशियन की आवाज़ें हमें मीठा लगती है, बहुत मीठा लगता है, और तो हम अपने आप का होश खो देते हैं और झूमने लगते हैं। तो आवाज़ में ये ताकत है कि इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो इस आवाज़ से बहुत मीठा आवाज़ होता है। तो आप समझो, ये तो आवाज़ जो है इंसान बोलता है। जैसे संगीत के सब जो है वाजिंत्र है, सब इंसान ने खुद ने बनाया है। जैसे तंबूरा ले लो, कोई भी दूसरा कुछ ले लो, बांसुरी ले लो, तंबूरा ले लो, ढोलक ले लो, या और कोई भी ले लो, ये तो इंसान ने बनाया हुआ है। तो ये परमात्मा की आवाज़ क्या होगी? ये जो परमात्मा की आवाज़ हमारे तीसरे तिल के ऊपर आ रही है, उस आवाज़ क्या होगी? आवाज़ बहुत कुछ कर सकती है। आवाज़ ने सर्जन भी किया, आवाज़ प्रलय भी कर सकती है। आप बोलेंगे आवाज़ प्रलय कैसे करेगी? तो अगर कहीं पर बहुत बड़ा बम फट जावे तो कहीं आदमी शीशे सब कुछ खलास हो जाएंगे। तो आवाज़ में इतनी ताकत है, आप समझ सकते हैं कि आवाज़ में कितनी ताकत है। तो आवाज़ कम्युनिकेट भी कर लेता है, आवाज़ में ताकत भी है। और मान लो ये आवाज़ जो है
उसकी क्या ताकत है? मानो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से सब कारखाने हैं, हवाई जहाज है, रेलवे हैं, कई कुछ चलता है। सब कुछ दुनिया का कारोबार इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, सबको पता है। सब दुनिया का कारोबार, सब हवाई जहाज है, कार है, स्कूटर है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, आजकल के ज़माने में बहुत कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ी ताकत है, आदमी उसको हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत ताकत है। दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके अंदर बहुत ताकत है इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन ये जो मालिक की आवाज़ है, इसके अंदर इंटेलिजेंस भी है। खाली इलेक्ट्रिसिटी जैसा पावर तो है, लेकिन इंटेलिजेंस भी है। तो समझो, अगर इंसान की आवाज़ में इतनी ताकत है कि इंसान होश खो देता है और झूमने लगता है, जानवर भी झूमने लगता है, तो ये परमात्मा की आवाज़ क्या होगी? परमात्मा की आवाज़ क्या होगी? और इसके अंदर कितना पावर होगा, इसके अंदर कितना पावर होगा? तो हमारी नहीं, लेकिन ये जो गुरुदेव ने संजीवनी क्रिया जो दिखाई है, उसका एक भाग है कि थर्ड आई पर जाके वो भगवान की आवाज़ को सुनो। ये भगवान की आवाज़ को सुनो, जो हर एक सेकंड हमको चार्ज करती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को चार्ज करती है, हमारी बुद्धि को चार्ज करती है, मन को चार्ज करती है, आत्मा को चार्ज करती है। जैसे हम पानी से नहाते हैं तो कितना फ्रेश हो जाते हैं, जैसे हम हिल स्टेशन पर जाते हैं तो कितना फ्रेश हो जाते हैं। पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, हवा के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते। तो ये तो परमात्मा की खुद ने बनाई आवाज़ है, परमात्मा की आवाज़ है, परमात्मा से निकली हुई आवाज़ है। अगर ये सुनो, अगर ये थर्ड आई पर सुन लो, तो इतना चार्जिंग मिलता है, इतना चार्जिंग मिलता है, इतना चार्जिंग मिलता है कि आप इमेजिंग नहीं कर सकते, इतना चार्जिंग कर सकता है। मैं आप एक और भी एग्जांपल दूंगा कि अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। मानो आप कोई जगह पर कोई नई जगह है, आपको जगह नहीं मिल रही है, और रात का अंधेरा है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई गाइड भी नहीं है, आप किसी को ढूंढते हैं, किसी को ढूंढते हैं, किसी को ढूंढते हैं, जैसे आत्मा परमात्मा को ढूंढती है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर अंधेरा है, रास्ते में कोई लाइट भी नहीं है, कोई गाइड भी नहीं है, तो सामने वाला बुला रहा है, लेकिन अंधेरा होने के कारण हमें उसको देख नहीं सकते, प्रकाश नहीं होने के कारण उस आदमी को देख नहीं सकते, हमारे पास कोई गाइड भी नहीं है। अभी एक आप एग्जांपल ले लो कि अगर वो जो सामने वाला है, अगर वो आवाज़ देना शुरू कर दे कि इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, तो एटलीस्ट हमें जो आवाज़ है उसका सोर्स पकड़ते, चाहे अंधेरा है, कोई गाइड नहीं है, फिर भी धीरे 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 वो जो आदमी सामने से नॉक कर रहा है, बोल रहा है कि यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तो इस दिशा में आगे जाके उस आदमी को मिल सकते हैं। तो ये आवाज़ में इतनी ताकत है, चाहे प्रकाश नहीं है, चाहे गाइड नहीं है, फिर भी हम धीरे 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 जो आदमी बुला रहा है उसको आवाज़ को पकड़ते उसको मिल लेंगे। तो आप समझो आवाज़ में कितनी ताकत है, ये परमात्मा का एक फॉर्म है, आवाज़ है। तो हमारे म्यूज़िक में अगर इतनी ताकत है, तो ये परमात्मा की आवाज़ में क्या ताकत होगी। तो इसके लिए आवाज़ का क्या बयान करें, तो वो संजीवनी क्रिया का एक भाग है आवाज़, कि परमात्मा की आवाज़ को सुनो, परमात्मा की आवाज़ को सुनो, चाहे 5 मिनट सुनो, चाहे 10 मिनट सुनो, चाहे 15 मिनट सुनो। तो बहुत बड़ी क्रिया है संजीवनी क्रिया, बहुत बड़ी क्रिया है। आज मैं आपको सिर्फ आवाज़ के लिए थोड़ा बहुत कुछ बताया। अभी अगली स्पीच में मैं प्रकाश के लिए बोलूँगा, फिर परमात्मा प्रेम स्वरूप है इसके लिए बोलूँगा, और फिर संजीवनी क्रिया कैसे करना है वो बताऊँगा। अगर आप ये क्रिया करते हैं तो मैं 100% आत्मविश्वास से बोलूँगा,
100% आत्मविश्वास से बोलूँगा। आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, लंबा जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे, खूबसूरत जिएंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी आप पा सकते हैं, अपने सपने भी साकार कर सकते हैं।